गुड इवनिंग नाज़रीन। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आप सब लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं। तो आज हमारे बैठने का या प्रोग्राम की जो गुफ्तगू का जो मकसद है वो इनका बहुत ही जल्द एक गीत आने वाला है, तो उस गीत के हवाले से हम लोग इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो ज़ेवर साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपका गीत आ रहा है उसका थीम क्या है, वो किस बारे में है? जी गुड इवनिंग सिस्टर। अच्छा सिस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा नया सॉन्ग आने वाला है वो क्रिसमस के हवाले से है। क्रिसमस अच्छा। की खुशियों को सेलिब्रेट करने के हवाले जी से जी। है। और उसका जो अनुमान है वो गीत का ये है कि आओ खुशियाँ मनाइए, नाले पगड़े भी पड़िए। अच्छा, जबरदस्त। ये गीत खुदा की मर्जी से, खुदा ने चाहा तो ये 1 या 2 दिन के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, और ये क्रिसमस का महीना भी है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस गीत के अलावा भी आपने सिंगिंग की हुई है, कुछ और भी गीत हैं आपके या ये फर्स्ट है? जी सिस्टर, ये मेरे तकरीबन गीत नंबर 5 है। इससे पहले अच्छा। 3 से 4 गीत जो है वो रिलीज हो चुके हुए हैं। वो भी क्रिसमस के रिलेटेड है या वो उनका थीम कुछ और है? वो गीत थे कुछ वैसे ही गीत थे, मजहबी तौर पे थे। अच्छा, और मजहबी हैं यानी कि सारे। ये इससे पहले जो पिछले क्रिसमस पे गीत रिकॉर्ड किया गया था यीशु चटनी में आया, वो भी अच्छा। क्रिसमस का था। और एक ईस्टर का गीत है। यानी कि 3 जो है वो इस त्योहार के रिलेटेड है, और दूसरे 2 जो है वो भी मजहबी हैं। जी यानी कि आपका मजहब से ज्यादा अटैचमेंट है। मुझे लगा कि शायद रोमांटिक सॉन्ग भी आप करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये सिंगिंग का शौक आपको कब से है? सिस्टर, ये हम लोग ऐसे ही जॉब के ऊपर थे तो हमारे कलीग्स थे। जब हम लोग मिलते थे तो हरून भाई हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है, काफ़ी उनके मसीही सॉन्ग्स हैं। अच्छा। त्योहार के मुताबिक भी होते हैं, वैसे भी वो जनरल क्रिसमस वो गीत गाते हैं। तो उनके साथ ही रह के मैं इंस्पायर हुआ था, उन्हीं से सीखा, उन्हीं से शौक पैदा हुआ। फिर मैंने लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया। अच्छा, आप खुद लिखते हैं अपने सॉन्ग? जी, मैंने अपने ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा टैलेंट है आप में। तो फिर बहुत कम लोगों में ये होता है, ज्यादातर लोग तो दूसरों का लिखा हुआ ही गाना या सिंगिंग करना पसंद करते हैं, तो आप तो खुद लिखते हैं। नहीं, ये खुदावन का शुक्र है कि मैंने जितने भी गीत गाए हैं, ये लास्ट गीत भी जो अभी रिलीज होने का है ये भी मैंने खुद ही लिखा है। आपने खुद ही लिखा हाँ है? जी। और जितने गीत हैं, बल्कि मेरे 2 गीत लिखे हैं। एक हरून भाई ने गाया है, क्रिसमस के हवाले से था वो भी। अच्छा। और एक जनरल गीत गाया गया था, वो अजाज आलम मास ने गीत गाया था। अच्छा। तो वो भी हमारी पूरी टीम थी। तो इसी तरीके से हम लोगों ने आगे इसको कंटिन्यू किया हुआ है। ये आप फेम हासिल करने के लिए करते हैं या अर्निंग के लिए? जिस तरह से अब सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा सोशल मीडिया के जरिए अर्निंग करता है, तो आप फेमस होने के लिए या पैसा कमाने के लिए सिंगिंग नहीं करते हैं? सिस्टर, कोई ऐसी बात नहीं है, ना फेम के लिए ना पैसा कमाने के लिए। ये बस एक खुदा की तरफ से शौक है। तो मैं सिर्फ अपने कोई फेम हासिल करने के लिए नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये एक अपने शौक को पूरा करने के लिए खुदा से लगा है, तो खुदा की मोहब्बत में ये बहुत अच्छी बात की कि आपने। अब मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट पहले भी बहुत थी, अब और ज्यादा बढ़ गई है, और हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं वो भी इस पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और मोहब्बत का इजहार। अच्छा, आप तो मेडिकल फील्ड से हैं और मेडिकल वालों की तो लाइफ बड़ी बिजी होती है, तो ये सिंगिंग वगैरह के लिए, गीत के लिए आप कैसे टाइम निकाल लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप ये? सिस्टर, आपने सही कहा कि मेडिकल वालों की लाइफ जो है ना बहुत बिजी होती है। लेकिन मेडिकल फील्ड में आना भी, ये भी एक खिदमत है, इंसान की खिदमत है। ये भी एक खुदा की तरफ से दिया गया तोहफा है जी। लेकिन अगर खुदा इतने बड़े बड़े हमें तोहफे देता है, इतनी ब्लेसिंग्स देता है, तो फिर हमारा भी बनता है कि हम लोग खुदा को भी टाइम दें, खुदा को भी याद अपनी रखें, मोहब्बत का, अपने प्यार का इजहार करें। जी जी। तो जैसे हम लोग फ्री होते हैं, अपनी जॉब से फ्री होता हूँ, ड्यूटी से ऑफ होता हूँ, तो फ्री में कभी दोस्त बाहर के साथ कभी बाहर नहीं गया। अच्छा। तो बैठ के फिर यही खुदा के साथ लगन है। कभी बाइबल पढ़ ली, फिर कभी ऐसे गीत लिख लिया, कोई ज़हन में खुदा ने वर्ड दिया तो फौरन उसको नोट करके लिख लेता हूँ। फिर इसी से आ गई है सिंगिंग का। ये बहुत अच्छी बात है कि आप आजकल के लड़कों की तरह अपनी दूसरी एक्टिविटीज जो कि आके बेफजूल अपना टाइम गुजारना, और आप अपने खुदा के साथ लगन रखते हैं और अपने गीत लिखते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन। तो ये क्रिसमस का ही महीना है, हमारे ना कमेंट सेक्शन में कुछ लोग क्रिसमस के हवाले से सवालात भी करते हैं,
और क्योंकि आपका सॉन्ग भी क्रिसमस के हवाले से है तो थोड़ी सी डिस्कशन हम क्रिसमस के हवाले से भी आज कर लेते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्रिसमस का त्यौहार जो मनाया जाता है उसको मनाने का मकसद क्या है? क्रिसमस मनाने का मकसद ये है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की विलादत का दिन है। जी जी। हम लोग इसको विलादत को सेलिब्रेट करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की। उस विलादत को सेलिब्रेट करने को ही हम लोग क्रिसमस का नाम देते हैं। उसको क्रिसमस का त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस दिन को किस तरह से मनाया जाना चाहिए? इस दिन को खुशी के साथ ये अमन सलामती का पैगाम दिया गया था क्रिसमस के हवाले से। मतलब खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद था अमन सलामती का गहवारा बन के वो आए थे, सुलह का पैगाम लेके आए थे। जी जी। पीछे हम तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्रिसमस का जो त्यौहार है इस दिन को किस तरह से मनाना? क्रिसमस को इस तरीके से हम लोग मना सकते हैं कि अगर हमारे दिल में कोई बोगस है, किसी के खिलाफ कोई नफरत है या किसी के खिलाफ हम लोग कोई ऐसी दिल में बात बैठा के बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हमें इन बातों को अपने दिलों से निकालना होगा। जी जी। क्रिसमस के मौका पर हम एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, अमन सलामती के साथ रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ अब अगर आप किसी से नाराज़ है तो उनके साथ सुलह सफाई के साथ रहें, एक दूसरे के साथ मिले जुले, तो इसी से हमारा क्रिसमस जो है सेलिब्रेट किया जा सकेगा। जैसे कि गरीबों की मदद करना, कोई ऐसा इंसान है कि जो इस क्रिसमस के त्यौहार को मतलब कि वो मना नहीं सकता, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसकी हर तरह से मदद कर सकते हैं, उसको अपनी खुशी में शामिल करके आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यही हमारा असल क्रिसमस होगा। या आपने बहुत अच्छी बात की कि दोस्तों से या रिश्तेदारों से जिनसे नाराजगी चल रही है, इस दिन आप अपने दिलों को साफ करें, उनको माफ करके और उनसे सुलह कर लें, दोबारा से दोस्ती कर लें, और किसी के लिए जो आपके दिल में नफरत वगैरह उसको खत्म कर दें। गरीब रिश्तेदारों की आप पैसे से मदद भी कर सकते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है, तो बड़ा दिन क्यों कहते हैं इस दिन को? सिस्टर, बड़ा दिन इसलिए कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश हुई थी वो एक मौजज़ा तौर पे हुई थी। जी जी। देखें, पैदा तो हर एक इंसान होता है, लेकिन एक मौजज़ा तौर पे पैदा होना, एक अजीब तरीके से पैदा होना, कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले आज तक ना कोई कुदरती तौर पे खुदा के मौजज़ा तौर पे ना कोई पैदा हुआ, जी जी, ना कोई पैगंबर हुआ, ना कोई इंसान पैदा और सबसे बड़ी बात ये कि खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया में आने से पहले ही पैगंबरों और नबियों ने उनकी बशारत आने की बशारत दी। जी जी। तो इसलिए हम लोग इसको बड़ा दिन कहते हैं, ताकि ये हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दिन इसलिए मनाया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी पैदाइश मौजज़ाना तौर पे हुई थी, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे गुनाहों से हमें बचाने के लिए वो इस दुनिया में आए थे, हमारे जिंदगियों के लिए वो अपने जिंदगी का कफारा देने के लिए आए थे, खुदा का पैगाम देने आए थे दुनिया वालों को। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्रिसमस के दिन क्या रूटीन होती है, कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, सारा दिन क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? क्रिसमस सिस्टर होता है कि 24 की नाइट हम लोग चर्चिस में जाते हैं, कैरोल वगैरह करते हैं। वैसे तो ये पूरा मंथ जो दिसंबर का हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए जाते हैं, संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो टैबलोज पेश करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, इबादत होती हैं। फिर उसके बाद 24 की नाइट जो होती है वो हमारे लिए ख़ास नाइट होती है। अच्छा। उसके दौरान उस नाइट में हम लोग टैबलोज पेश करते हैं यूथ के लड़के चर्चिस के अंदर। फिर मिडनाइट सर्विस की जाती है, फिर अच्छा। गली गली में जाके खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की बशारत दी जाती है। अच्छा। फिर सुबह के टाइम जब होता है कि लोग उठते हैं तो फिर चर्चिस के लिए तैयार होते हैं, 12 बजे चर्च लगते हैं, इबादत की जाती है। फिर इबादत के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ खुशी के साथ मिलते जुलते हैं, और कोशिश की जाती है कि जो लोग जिनके साथ इख्तिलाफात हैं उन इख्तिलाफात को ख़त्म करके मिलजुल के हंसी खुशी के साथ इस क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, तो इस दिन के हवाले से कुछ खास डिशेज हों आपकी, इस दिन क्या खाना पसंद करते हैं, घरों में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? डिशेज तो सिस्टर बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो एक ख़ास डिश होती है वो
आप कह सकते हैं कि केक कटिंग होती है। अच्छा। केक जो है वो हर घर में केक लेके आया जाता है, उसको कट किया जाता है। और केक कटिंग इसलिए की जाती है कि वो जैसे आम एक बच्चे की पैदाइश हो, उसकी सालगिरह मनाते, बर्थडे मनाते, तो इसी तरीके से हम खुदा मसीह की अच्छा, बर्थडे को सेलिब्रेट तो वो उनकी बर्थडे के लिए केक कटिंग किया जाता है। तो इस दिन के हवाले से खास डिश केक की है, और तो खुशी का इजहार किया जाता है साथ। जी जी। अच्छा, तो अभी इस दफा जो आपका सॉन्ग है वो आप फिर क्रिसमस पे अपने चर्च में सिंगिंग करेंगे? अगर खुदा ने इजाजत दी, खुदा की मर्जी हुई तो जरूर। तो अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सॉन्ग की 2 लाइन सिर्फ हमारे नाज़रीन के लिए आप अभी पेश करें। सर अभी आपने रिक्वेस्ट की, तो जो गीत मगर हम लोगों ने अभी रिलीज करना है उसके ही कुछ अल्फाज आपको सुना जी देता जी। हूं। उसमें ये, आओ खुशियाँ मनाइए नाले पंगड़े भी पाइए, आओ खुशियाँ मनाइए नाले पंगड़े भी पाइए, छड़ अरशान यसु चल नीचे आए, छड़ अरशान यसु चल नीचे आए, आओ खुशियाँ मनाइए नाले पंगड़े भी पाइए, आओ खुशियाँ मनाइए नाले पंगड़े भी पाइए। बहुत जबरदस्त। आओ खुशियां मनाइए नाले भंगड़े भी पाइए। तो ये वाला सॉन्ग अब आप देखिएगा क्रिसमस के दिन हर घर में गूंज रहा होगा आपकी आवाज में। आपने ऐसे करना है, हमारी वीडियो के नीचे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी मेंशन करना है ताकि नाज़रीन वहां से इस सॉन्ग को हासिल कर सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।